साहित्य कौमुदी प्रस्तुत करता है कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग करने के दौरान हम सबको एक विशेष असुविधा का सामना करना पड़ता है। विशेषतः अहिंदी भाषी क्षेत्रों में यह असुविधा सामान्य है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कर्ता के ने चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो आइए समय न गंवाते हुए हम सीधे आज के पाठ की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कर्ता की परिभाषा। कारक के जिस रूप से क्रिया या कार्य व्यापार के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। उदाहरणतया राम ने सीता से विवाह किया, लड़की विद्यालय जाती है और वह घर जाएगा। इन तीनों में हम देखते हैं कि पहले उदाहरण में सीता से विवाह करना एक क्रिया है और इस क्रिया को करने वाला है राम, इसीलिए वह करता है। विद्यालय जाने का काम करने वाली लड़की है दूसरे उदाहरण में, इसीलिए कर्ता भी लड़की है। और तीसरे उदाहरण में घर जाने की क्रिया करने वाला वह है, इसीलिए तीसरे वाक्य में कर्ता वह है। अब देखते हैं कर्ता कारक की विभक्ति या परसर्ग या चिन्ह। दो प्रकार के चिन्ह कर्ता में प्रयुक्त होते हैं, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। परसर्ग सहित कर्ता कारक में दो परसर्गों का प्रयोग होता है, ने और को। सामान्यतया हम जानते हैं कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है या फिर शून्य का प्रयोग होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में को का भी प्रयोग होता है। तो हम आज सब पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग। इसके लिए एक स्मरणीय सूत्र देखते हैं। आशा पूसंग भूत में क्रिया सकर्मक माहे, केवल कर्तृवाच्य में ने हो अन्यत्र नाहि। इस स्मरणीय सूत्र से हमें कुछ खास बिंदुओं का पता चलता है। पहला, आशा पूसंग भूत में, दूसरा सकर्मक क्रिया के साथ और तीसरा केवल कर्तृवाच्य में। अर्थात कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग तभी होगा जब कोई भी वाक्य निम्नलिखित तीनों शर्तें पूरी करे। याद रखिएगा, तीनों शर्तें पूरी करना आवश्यक है। किसी भी एक शर्त की अनुपस्थिति में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। वे तीन शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त है कि वाक्य आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल में से किसी एक भूतकाल में हो। दूसरी शर्त है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सकर्मक हो और तीसरी शर्त है कि वाक्य कर्तृवाच्य में हो। तो आइए देखते हैं कर्ता के ने चिन्ह से जुड़े हुए कुछ उदाहरण। आज के उदाहरण हम कुछ प्रचलित कर्णप्रिय हिंदी गीतों को लेंगे और उन गीतों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं पहला उदाहरण।
इस उदाहरण में ने परसर्ग का प्रयोग 2 दफे हुआ है। पहला तूने पायल जो छनकाई फिर क्यों आया न हर जाई, और दूसरा मैंने पायल है छनकाई अब तो आजा तू हर जाई। अब पहले में देखते हैं कि तूने पायल जो छनकाई फिर क्यों आया न हर जाई, यह कर्तृवाच्य में है। साथ ही इसमें छनकाना सकर्मक क्रिया है और यह सामान्य भूतकाल है। मैंने पायल है छनकाई अब तो आजा तू हर जाई, इसमें छनकाना शब्द सकर्मक क्रिया, साथ ही यह आसन्न भूतकाल में है और कर्तृवाच्य में है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि ये दोनों ही उस नियम को मान रहे हैं जो नियम हमने देखा था, इसलिए इनमें ने परसर्ग का प्रयोग होगा। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दूसरे उदाहरण में हम देख पा रहे हैं कि दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इसमें देखिए दिल ने ये कहा है दिल से कर्तृवाच्य में है, साथ ही आसन्न भूतकाल में है और कहना सकर्मक क्रिया है। अर्थात जिन 3 शर्तों का उल्लेख किया गया था वे तीनों शर्तें इस उदाहरण में हमें देखने को मिलती हैं और इसीलिए इसमें भी ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। इस उदाहरण में हम देख पा रहे हैं कि 2 दफे ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, और दूसरी जगह जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। इन वाक्यों में ध्यान देकर देखेंगे तो ये दोनों ही वाक्य संदिग्ध भूतकाल के हैं। आह भरना या फिर जाना, ये दोनों ही सकर्मक क्रिया है तथा दोनों ही कर्तृवाच्य में है। इसलिए इन वाक्यों में या इस गीत में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं चौथा उदाहरण। मैंने इश्क किया था उसकी सजा भी मैंने पाई, उठ ना पाऊंगा जीवन भर ऐसी ठोकर खाए। सब कुछ करना इस दुनिया में दिल ना यार लगाना, मेरे जैसा इश्क तुम्हें भी कर देगा दीवाना। दिल जलता है कैसे तुमको दिल के दाग दिखाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। इस उदाहरण में हम देख पा रहे हैं कि मैंने इश्क किया था उसकी सजा भी मैंने पाई। इस उदाहरण में देखिए मैंने इश्क किया था, यह पूर्ण भूतकाल है, साथ ही कर्तृवाच्य है, और करना इश्क करना यह सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार यह भी
तीनों शर्तों को पूरी करता है, इसलिए इसमें भी ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। मित्रों, कुछ अपवाद भी होते हैं, उन अपवादों पर भी दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। जैसे नहाना, छींकना, थूकना और खांसना यद्यपि अकर्मक हैं, तथापि आसन्न, सामान्य, पूर्ण और संदिग्ध भूतकाल के साथ कर्तृवाच्य में ने का प्रयोग होता है। दूसरा, भूलना और चुकना क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता। प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने पर सभी क्रियाएं सकर्मक बन जाती हैं, अतः सभी प्रेरणार्थक क्रियाओं पर ने के प्रयोग का नियम लागू होता है। नित्यता बोधक सकर्मक संयुक्त क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता के को परसर्ग का प्रयोग। कहीं कहीं कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है। विधिक क्रिया और संभाव्य भविष्यत काल में कर्ता के साथ प्रायः को का प्रयोग होता है। जैसे कल शाम को दिल्ली जाना है। व्यक्ति को सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं परसर्ग रहित कर्ता कारकों को। वे सभी वाक्य जिनमें परसर्ग सहित कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता, परसर्ग रहित कर्ता कारक से युक्त होता है। कहने का आशय यह कि वाक्यों में जिस कर्ता के साथ किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, परसर्ग रहित कर्ता कारक कहलाता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल में प्रायः किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, कल राम परीक्षा देगा, पुजारी पूजा कर रहा है, शायद चोर पकड़ा जाए। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है। साथ ही साहित्य कौमुदी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।